जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज है सफला एकादशी, तो आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग व्रत करते हैं और आज के दिन एकादशी का मतलब पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, और उनके लिए एक ये मेरा व्लॉग डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए कि हम लोग किस तरह से एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम किस तरह से नारायण के चरणों में अपना शीश झुका सकते हैं, उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं, पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा चीज़ों को नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इतना बच्चों के साथ रह के बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ। तो ये एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ इसीलिए कि अगर हम देखिए, भगवान हमारे सिर्फ कर्मों को देखते हैं, हमारे श्रद्धा को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो हमारे हम उनके लिए क्या चढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं या क्या दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए दिखावा नहीं कर सकते। जो है सब कुछ उन्हीं का है, उन्होंने ही दिया है, और हम उनसे क्या छुपाएंगे और उन्हें क्या देंगे, हम लोग की क्या औकात है उन्हें देने के लिए। तो मेरा व्लॉग ये सिर्फ इसीलिए है कि एक सिंपल पूजा विधि या लोग कैसे पूजा कर सकते हैं, और एकादशी के दिन हम कैसे अपना व्रत करते हैं, किस तरह से पूजा पाठ होता है, तो वही सब मैं आज दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा एंड तक ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट अभी जा रही हूँ पूजा करने बस, तो मैंने सोचा लाओ आज ब्लॉग भी बना लेती हूँ, लोगों को हेल्प होता है पूजा की विधि समझने में। तो यहाँ पे जस्ट मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, और बस यहाँ पे अभी बस मंदिर की सफाई करनी है। और देख सकते हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा दिया था, और उसके बाद मैंने उनको पानी पिलाया। उसके बाद मैं दूध का भोग लगा चुकी हूँ। अब जस्ट मुझे मंदिर की सफाई करनी है। सफाई है, साफ सुथरा है, लेकिन मेरी आदत है, मैं रोज करती हूँ। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो यहाँ पे जस्ट सबसे पहले मैंने जो है सारे भगवान जी जो है हमारे जितने भी हमारे फ़ोटोज़ लगे थे भगवान जी के, और सबसे पहले मैंने उनको साफ़ किया। मेरी डेली की आदत है कि मैं रोज़ फ़ोटोज़ को क्लीन करती हूँ कि कोई डस्ट और डर्ट पार्टिकल कुछ भी ना हो। और उसके बाद मैंने ये जो मैं उनके नीचे आसन बिछाती हूँ उसको भी मैं हर एक आधा 2 दिन में जो है उसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन कुछ स्पेसिफिक होता है तो मैं उसको फिर वॉश करके पहले से रख देती हूँ, या फिर क्लीन कर लेती हूँ, या फिर दूसरा भी बिछा देती हूँ। और ऐसा कहते हैं कि लाल या फिर येलो कलर का कपड़ा हमको ऐसे पूजा के उसमें बिछा देना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने सारी फ़ोटोज़ को क्लीन करके भगवान जी की सारी मूर्तियाँ साफ़ करके उसके बाद मैंने फिर से जो है उनकी जगह पे स्थापित कर दिया। और उसके बाद जो है मैं जो हमारे लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए थे, हमारे सारे भगवान जी, मैं सारे ही साफ़ करके और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके जो है सारे भगवान जी को रखा। और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के अब मैंने उनका श्रृंगार करना स्टार्ट किया। उन सबसे पहले मैंने एकादशी थी तो उनको एक येलो कलर की ड्रेस पहनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके ऊपर से मैंने फिर उनको ऊन का बना हुआ, क्योंकि देखिए जाड़े चल रहे हैं, जैसे हम लोगों को ठंड लगती है वैसे ही प्रभु को भी लगती है, तो हम जो है प्रभु को भी मौसम के अनुसार ही जो है वस्त्र पहनाते हैं उनका। और फिर वस्त्र पहनाने के बाद मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। उनकी माला, उनके हाथों के कंगन, कुंडल मैंने उनको ऐसे डाल रखे हैं जो परमानेंटली उनके कानों में पड़े रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, मेरे को हमेशा साइज़ की कोई चीज़ मिलती नहीं है। मैं जब भी उनके लिए कुछ लेने जाती हूँ या तो मुझसे छोटा जाता है या तो मुझसे बड़ा आ जाता है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता साइज़ का मैटर। उसके बाद फिर मैंने उनको कैप लगा के इत्र भी लगा दिया था। इत्र की मालिश मैं नहलाने के बाद भी कर देती हूँ। फिर मैंने उनको आईना दिखाया और तुलसी की माला मैंने उनको धारण करा दी। और तुलसी की माला भी गाइस प्लीज़ किसी को पता हो कहाँ मिलती हैं छोटी, तो मुझे आप प्लीज़ बताइएगा, मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने कई ऐप्स पे भी देखा तो सब बड़ी बड़ी ही मिल रही है, कोई उनके नाप की मुझे प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है पूजा की थाल लगाना स्टार्ट किया। पूजा की थाली में स्पेसिफिकली आप दिया, धूप बत्ती और फूल, फल और मिश्री मैं साथ में हमेशा ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें ही बहुत पसंद होती है। चंदन और रोली का टीका मैं लगाती हूँ। फूल मेरे को आज ऐसा हुआ कि मिल ही नहीं पाए, मतलब, और इसके पापा भी मार्केट नहीं जा पाए सुबह सुबह, तो आज मैंने प्रभु से क्षमा मांग ली, फूल भी नहीं चढ़ा पाई। उसके बाद मैंने एकादशी व्रत की कथा जो है वो निकाली और सामने भगवान जी के साथ ही मैंने वहाँ पे स्थापित करी। उसके बाद मैंने दीप जलाया, उसके बाद धूप बत्ती जलाई। उसके बाद जो है मैंने जो सफला एकादशी है आज क्योंकि, तो उसकी कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद मैंने जो है आरती करी। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए हर एकादशी पे आप जो मतलब जिस दिन जो एकादशी है आप उसकी कथा भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और चूँकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो जाती है बच्चों की वजह से, मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं इतनी देर पूजा करती हूँ, उतनी देर में भी आप समझ नहीं सकते पीछे से कितना हल्ला हो जाता है, मुझे ही पता है। मेरे को तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग बनाने की, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कितनी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। तो
जितना भी बन पाता है मैं उतना ही बहुत टाइम मैनेज करके बना पाती हूँ। और उसके बाद मैंने वही सेम फिर मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट किया। कथा पढ़ने के बाद मैंने मन से जो है प्रभु की आराधना की। यहाँ पे देखिए पीछे से आद्रिक भी आ गया था, उसको लग रहा था कि ये मेरे को अनार जल्दी से खाने को मिल जाए। उसके बाद मैंने कथा पढ़ने के बाद जो है आरती की थी। आरतियाँ भी जो है मैं प्रभु की एक मतलब मेरे एक मन में है कि मैं सबसे पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद मैंने सारी आरतियाँ पढ़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आरती करने स्टार्ट कर दिया। पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया एक फिर से दीपक, जो कि क्योंकि आज संडे है तो मैं तुलसी माता के हमेशा पौधे में दीपक जलाती हूँ संडे को। और तुलसी विवाह के दिन से ये मैंने स्टार्ट किया है। और अभी क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा तो तुलसी हमारी बहुत ज़्यादा मतलब अभी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि ठंड में हर पौधा जो है थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन मैं और आज इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी गाइस, आप मानेंगे नहीं, दीपक जो है बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको जलाया, क्योंकि जल ही नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी। उसके बाद मैंने तुलसी माता की पूजा करी और उसके बाद मैं फिर आ गई थी अंदर। और उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले जब मैं कान्हा जी को तिलक लगाने के बाद फिर मैं अपना तिलक लगाती हूँ। तिलक लगाते समय भी मैं जो है माधव का नाम लेती हूँ अपने। तो दोस्तों पूजा की विधि संपन्न हो चुकी है और मैंने कथा भी पढ़ी थी। और मैं आपको एक बार फिर से बुक भी दिखा दूँगी कि कौन सी बुक मैं लेकर आई हूँ। उसमें जितनी एकादशी होती है तो उसमें टोटल 26 एकादशी की व्रत कथाएँ लिखी हुई हैं। और उसमें एकादशी माता की आरती भी दी हुई है, फिर हमारे नारायण जी की आरती दी हुई है। तो मैं पूरी प्रॉपर जो है आप चाहते तो आप पूरी किताबें पढ़ सकते हैं, नहीं तो जिस एकादशी का व्रत है आप वो कथा पढ़ के उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। तो मैं आरती करती हूँ, कान्हा जी की आरती करती हूँ, सबसे पहले गणेश जी की, फिर कान्हा जी की, फिर एकादशी माता की और फिर हमारे नारायण जी की। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम पहले इनकी करें उनकी करें। तो गणेश जी की मेरी आदत है शुरू से, मैं सबसे पहले बोलती हूँ तो मैं उनकी आरती करती हूँ, उसके बाद मैं सारी आरतियाँ करती हूँ। तो दोस्तों आज के व्रत में जो है हम मतलब जो आज के दिन हम जो भोग अर्पण करते हैं हमारे प्रभु को, हमारे नारायण को, श्री कृष्ण को, तो उसमें हमें आज जो है दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें हम जो है भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रभु को खिला सकते हैं। और साथ में उसमें स्पेशली बुक में मेंशन है कि हम लोग तिल या फिर तिल से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि तिल और गुड़ को मिला के तिलकुट बनाया जाता है, गजक बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और ऐसा है कि जो है दूध से बनी हुई चीज़ें हम जो है खा सकते हैं, मतलब व्रत में नहीं है। तो मैं जो है व्रत में फलाहार ही करती हूँ। एकादशी के व्रत में फलाहार ही किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली है कि वो हमें ये कि घर में हमारे प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए और दाल चावल का यानी कि अन्न का जो है उपयोग जो है उस दिन वर्जित है। तो हम लोगों को ऐसी ही चीज़ें जो है बनानी चाहिए जो दाल चावल जैसे हम लोग यूज़ ना करें। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्रत हमारा है, हमारे लड्डू गोपाल जी का या कान्हा का नहीं है, या हमारे घर में अगर कोई और नहीं रख रहा तो उसका नहीं, तो उसको भी ध्यान में रख के हमें सारी चीज़ों को करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने कान्हा जी को भोग में क्या लगाएं, तो मैंने आपको मेंशन किया। और चूँकि कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मार्केट ही नहीं जा पाई थी, तो गजक वगैरह ये सब तिल की चीज़ें भी मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं जाऊँगी और मैं शाम को प्रभु को भोग में अर्पण करने वाली हूँ तिल से बनी हुई चीज़ें। तो मैं अभी थोड़ी देर में बस जस्ट मार्केट जाऊँगी और लेकर के आऊँगी सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको मेंशन कर दिया क्योंकि आप लोग अगर व्रत रख रहे हैं या व्रत रखने की सोच रहे हैं या आगे कोई भविष्य में सोच रहा है और ये मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो बने रहिएगा लेकिन ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते और लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक किया कीजिए। तो भाई जैसा कि पता है आज मेरा तो है व्रत, लेकिन हमारे बालकों का तो नहीं है ना। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि क्या बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे रखे थे 2-3 आलू उबले हुए, तो मैंने सोचा फटाफट से चलो कचौड़ी बना देती हूँ। तो चूँकि मुझे भोग भी लगाना है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रख दिया है तेल गर्म होने और अब मैं थोड़ा सा आटा मल दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ले लिया था थोड़ा सा आटा और उसमें मैंने हल्का सा सेंधा नमक मिला लिया था। एक्चुअली इसलिए नहीं कि मैं सेंधा नमक व्रत की वजह से, क्योंकि सेंधा नमक ही यूज़ होता है हमारे जनरली खाने में, तो हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने आलू की फटाफट से पिट्ठी बना ली थी, जिसमें मैंने हल्की सी हींग, नमक और हल्की सी पिसी मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा लेके उसकी लोई बना के उसमें आलू की फिलिंग करी और उसके बाद मैंने उसको फटाफट से बेल के जो है कचौड़ी सेक के सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया। और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, क्योंकि आद्रिक किचन में ही बैठा था, ये देखिए आप, ये हार्दिक यहाँ पे बैठे हुए, इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ कचौड़ी पे रखी हुई है कि ये जैसे ही बने और मुझे खाने के लिए मिल जाए। आद्रिक तुम्हें भूख लग रही क्या? भूख लगी है? हैं? हप्पी करो। अच्छी बनी है? क्यों? देखो इधर, अच्छी है। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने तैयारी कर दी थी अचार बनाने की शुरू। और उसके बाद क्योंकि मैंने मिर्च काट के रखी, तो ये देखिए अचार की तैयारी हो चुकी है। मिर्चें यहाँ पे मैंने भर ली है और चूँकि मिर्चें भर रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और साथ में यहाँ पे ये तेल भी गर्म हो चुका है, अभी बस जस्ट ठंडा होगा तब उसके बाद हम इसमें मिर्च मिला देंगे। तो टाइम हो चुका है 3:30 बज चुके हैं और लंच वगैरह ये सारी चीज़ें निबट गई थी। तो अब मैं जो है हम लोग एक्चुअली देखिए, मैं रोज़ तो इतना नहीं कर पाती हूँ कि माला जाप कर पाऊँ और गीता पढ़ पाऊँ या किताबें पढ़ पाऊँ, इतना अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। तो जब भी एकादशी का, हरे कृष्णा। और एक्चुअली मैं गीता का पाठ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छी, मतलब इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे। तो इसमें बताया गया है, पेज नंबर 4 ही है, देश ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया है। ये इसका जो वर्णन है वो 10वें अध्याय में किस प्रकार हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादिदेवमजम विभुम आहुस्त्वा मर्षयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तितो देवलो व्यासः स्वयं चैव वीशिमे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्यां वदसि केशवः नाहि ते भगवन्यं व्यक्तिं विदुर्देवना न दानवः। इसका अर्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताने का प्रयास कर रही हूँ। कि अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और मेरा मानना है हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अपने धर्म के, अपने भगवान के बारे में जानकारी मिल सके। हरे कृष्ण। मैं देखिए यहाँ पे पढ़ रही थी और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन ने जो है भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया है। भगवान परम धाम, पवित्र, पवित्र, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष तथा महानतम हैं तथा अजन्मा है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और आप जब स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्म, अजन्मा तथा विभुम अर्थात महान है। तो हमारे श्री कृष्ण जो है महान है और ना ही देवता और ना ही असुर ही जो है उन्हें पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो फिर हम निकल चुके थे मार्केट के लिए और आप देख सकते हैं मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं कैप, ग्लव्स और तो मैं जस्ट अभी मार्केट से घर पहुंची हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए, एक तो ये हमारा बन्ना पहन के रेडी हो गया, पता नहीं कहाँ जा रहा है घूमने। और एक ही मैं इसलिए ये टी शर्ट लोअर लेके आई हूँ, आद्रिक की कैप लेके आई हूँ, सॉक्स लेके आई हूँ, ग्लव लेके आई हूँ। 7:30 होने वाले, तो मैं जा रही हूँ बस फटाफट से शाम की आरती करने और उसके बाद मैं बनाऊँगी भोग।
ये देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोग को दिखा दूंगी। ये काशी व्रत कथाएं ये है मेरे पास, 12 महीनों की व्रत कथाएं महात्म्य एवं उद्यापन सहित। इसमें देख लीजिए 26 एकादशी व्रत कथाएं हैं और इसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी पकौड़े। पकौड़ी फ्राई कर रही हूँ और जा रही हूँ बस भोग लगाने। उसके बाद मैं भी डिनर करूँगी, अपना व्रत खोलूँगी। तो भोग लगाने के बाद अब बस मैं आ चुकी हूँ प्रसादी पाने और मैं बस ग्रहण कर रही हूँ, अपना व्रत खोल रही हूँ। तो हमारा जो आज का ब्लॉग था वो यहीं तक का था। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट। हरे कृष्णा।